तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, इस मंच से, इस यूनियन से मैं बताना चाहता हूं सभी को कि हम किसी सरकार के नुमाइंदे नहीं है, किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं है कि इस पार्टी की हम बुराई करेंगे। साथियों, जो सरकार सत्ता में रहती है और कर्मचारियों का के साथ कुटाराघात करती है, गला काटने का काम करती है, हम उस सरकार को विरोध करते हैं और उसे उखाड़ फेंकने का काम करते हैं। कामगार विरोधी सरकार हाय हाय, मजदूर विरोधी सरकार हाय हाय। साथियों, जिस दिन से यह सरकार सत्ता में 2014 से आई है, उस दिन से कर्मचारियों में, जनता में, किसान में इतना भय कायम होता जा रहा है। पर एक लेटर रुकता नहीं है कि दूसरा देते। आज पेंशन रोक दी, नौकरी को कम करने लगे। अब एक लेटर चल रहा है कि आपकी तनख्वाह को भी 20 से 25% कम किया जाएगा, आपको CNW को भेज दिया जाएगा, रेल से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन साथियों, आज जैसे महात्मा गांधी ने लड़ाई शुरू की थी 9 अगस्त को, उसी दिन से हम शुरू कर रहे हैं आज से इस लड़ाई को। साथियों, बलिदान का समय आ गया, देश आपका बलिदान मांगेगा, रेल आपकी बलिदान का समय आ गया। ये सरकार नहीं झुकेगी तो हमें तुम्हें बलिदान भी देना पड़ेगा। आवाज दो, आवाज दो। साथियों, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हाय 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 हाय। चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि दूसरी यूनियनों से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये समय हमें एक मंच पे एक साथ रह के सरकार से टकराने का समय आ गया है। 74 से भी ज्यादा गंभीर व्यवस्था होती जा रही है। सरकार जमीन से लेकर जमीन तक बेचने में उतारू हो गई है। साथियों, हम अपने साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? एक आदमी एक वृक्ष लगाता है, उसकी छाया खुद नहीं खाता है, लेकिन अपनी संतान के लिए फल और वृक्ष खाने के लिए लगा जाता है। साथियों, इसी तरीके से हम लोगों को इस रेल को बचाना है, एकजुट रहना है। अब घर से निकलने का समय आ गया है। सरकार ने 14 से 6 साल में जिस तरीके से बेचने में, कभी रेल को बेचती है, कभी बेल को, कभी एयरलाइंस को, हर दिन सिवाय बेचने के कभी जमीन बेचती है, कभी जमीन बेचती है, कभी बेचने के अलावा दूसरा काम नहीं किया। साथियों, ऐसी सरकार को हमें बिल्कुल उठा के फेंकने का काम करना पड़ेगा। साथियों, ये केवल एक ही यूनियन है, एक ही सिस्टम है, NCRMU और लाल झंडा, जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आपको इस पे भरोसा है, आगे भी ये आंदोलन करता आया है, आपको आपका हक, आपका ईमान बचाया है, आपका हक दिलाया है। तो साथियों, मैं कहूंगा कि अब इस तरह एक बार यूनियन के और AIRF के आह्वान हमें मिलने पर एकदम तैयार हो जाओ। घर सोने का समय नहीं है। सबको बार बार व्हाट्सएप पे एक बार ही मैसेज दिया जाएगा, कॉल नहीं किया जाएगा। जिस दिन ऊपर से हमारे श्रेष्ठ नेता AIRF के महामंत्री, NCRMU के महामंत्री जिस दिन आंदोलन करेंगे, हम यहाँ से मालगाड़ी तो क्या पत्ता नहीं हिलने देंगे। मजदूर की मांग, रेल का चक्का होगा जो, मजदूर की मांग, रेल का चक्का होगा जो, कौन करेगा? हम करेंगे। कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। साथियों, कोरोना काल का तो एक इंटरनेशनल इशू है, ये कोई कोरोना काल का कोई इशू नहीं है। केवल लोग जहाँ की सक्षम सरकारें हैं, वो अपनी जनता से निवाला छीनना चाहती है। इसी आड़ में 5 महीने हो गए। कोरोना काल की चेन को 17 दिन में टूट जानी चाहिए थी। 5 महीने के बाद भी तुम्हारा लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के मरीज 1-1 लाख निकलने लगे। क्या चाहती है ये सरकार? क्या दिखाना चाहती है? साथियों, डेली हम अखबार में देखते हैं कोरोना की आड़ में किसी की किडनी बेची जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के नुमाइंदे ऊपर से जाके SSP लेवल के लोग 30-30 लाख फिरौती दिलवा रहे हैं। क्या चाहती है ये सरकार? क्या चाह रही है जनता के साथ?
साथियों पैसेंजर ट्रेनें नहीं चलेंगी, मेल एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलेंगी, तो हमारे जो गांव देहात या शहर से सटे हुए लोग हैं वो आके कैसे शहर में काम धंधा करेंगे, अपने प्रोडक्शन यूनिट को कैसे सुचारू रूप से चालू हो पाएगा। इसलिए सरकार की नीति है कि मालगाड़ी और मेल ना चलाई जाए जिनसे जनता इधर से इधर हो, अपने कामों को सुचारू कर सके, अपने बच्चों की पढ़ाइयों को सुचारू कर सके। साथियों मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार की नीति अच्छी नहीं है। अब सोचने का समय नहीं रह गया है, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का समय रह गया है। तुम सरकार साथियों ऐसा नहीं कि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन ये समय हॉस्पिटल बनाने का, रोजगार का, मंदिर बनाने का समय नहीं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों हम ये कहते हैं मंदिर भी बनाओ, लेकिन रोजगार और भयमुक्त जनता को भी करो। जैसे जनता भयमुक्त रहेगी, अब 14 से पहले जब लालू रेल मंत्री थे तो देश 50-50 हजार करोड़ का फायदा कर रही थी रेल, लेकिन उसमें कुछ साथी कहते थे कि इसमें बड़ा घोटाला है। साथियों 2014 के बाद हमारी जीडीपी जीरो के नीचे आ गई, इसमें क्या घोटाले हैं? ये सरकार क्या रही है? साथियों कब तक ये बेच के अपने घर भरते रहेंगे? हम कब तक उन साथियों का साथ देते रहेंगे कि हम अपने बाप की जुटाई हुई संपत्ति को हम बेचे और हमारे छोटे भाई हमारा साथ देते रहे? ये कभी नहीं चल पाएगा। मैं इसी कड़ी में इसी तरीके से बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार अपने इस ढोलमोल रवैये से, बेचने के रवैये से बाहर नहीं आई तो AIRF के आह्वान पे हम ये सरकार को दिखाना चाहेंगे कि जनता अब तुम्हें क्या कराना चाहती है, तुम्हें उखाड़ के फेंकने का अब समय आ गया साथियों। और साथियों मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के बाद में इलेक्ट्रिक लाइन में जनरल में हम लोग मीटिंग करेंगे तुरंत बाद, तो सभी साथियों को वहां जाना है और व्यवस्था बनी तो CNW के पिट लाइन पे भी गेट पे मीटिंग करेंगे, तो सभी साथियों को जाना नहीं है, वहां भी चलना है साथ में। साथियों नारा लगाओ, रेल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेल बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।